हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। राधा ने एक पिक्चर बनाई है एरोप्लेन की विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, इसमें शक्ल में दिखाया गया है, कलर्ड पेपर से उसने एक एरोप्लेन की शक्ल बनाई है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। हमने टोटल पेपर जो यूज हुआ है उसका एरिया निकालना है। तो ये है हमारे पास फिगर। इसमें ये टोटल फिगर है हमारे पास एरोप्लेन की तरह। तो इसमें सबसे पहले हमें फर्स्ट फिगर का एरिया निकालेंगे, क्योंकि एरोप्लेन का एरिया तो हम ऐसे निकाल नहीं सकते हैं। हम अलग अलग फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर और फिफ्थ फिगर का हम एरिया निकालेंगे। बाद में सबका ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया जो पेपर यूज हुआ है तो उसका हमें मिल जाएगा। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले निकालते हम फिगर फर्स्ट में देखेंगे एरिया ऑफ, या हम देखते हैं पहले फिगर फर्स्ट। फिगर फर्स्ट जो है, फिगर फर्स्ट इज ट्राइंगल। ये क्या है? ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल हेयर अगर हम देखेंगे तो ये वाली साइड जो है वो कितनी है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये इक्वल है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये 5 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो है ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो तीनों साइडें हमारे पास दी हुई हैं। अगर हम इसको ए मान लेते हैं, ये ए है हमारे पास, ये बी है, और ये वाला जो होगा वो सी है। तो हम इसको ए लिख देंगे। तो यहाँ पे हेयर ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से निकाल देंगे एस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 11/2 सेंटीमीटर। 11/2 सेंटीमीटर हमारे पास एस आ गया। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास रूट 11/2 इंटू 11/2 माइनस 5 इंटू 11/2 माइनस 5 इंटू 11/2 माइनस 1। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम इसको 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10। 11 में से 10 चला जाएगा तो बाकी रहेगा हमारे पास 1/2। उसी तरह से इधर भी आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड में इधर आ जाएगा 2 1 जार 2, 11 में से 2 गया, ये आ जाएगा 9/2 रूट। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास? इक्वल टू, मैं इसको कर देता हूँ 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3 ये पेयरिंग हो रही है तो 3 आ जाएगा हमारे पास, रूट से बाहर आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई 2 ये पेयरिंग है तो 2 बार, यहाँ पर भी 2 की पेयरिंग है तो 2 बार, अंदर रह गया हमारे पास रूट 11 इक्वल टू आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 रूट 11। तो अब हमने निकालना है रूट 11। तो रूट 11 आ जाएगा हमारे पास, हम इधर करेंगे 3 3 जार 9, बाकी रह गया हमारे पास 2, तो ये 2 0 आ गए। अब 3 का डबल हो गया हमारे पास, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो गया 6 और 6 3 से करेंगे अगर हम, तो 6 3 3 जार 9 और 6 3 जार 18, बाकी बच जाएगा हमारे पास 19। अगर हम 4 लेते तो ये ज़्यादा हो जाता 19, तो 19 नहीं बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 10 में से 9 11, 9 में से 8 11 बच गया। तो ये आ गया 1100
तो अब आ गया 33 का डबल हो गया हमारे पास 66। अगर हम इधर 2 भी लिखते हैं तो ये 1200, ये 1 आ जाएगा इधर 1। तो हमारे पास काफ़ी लगभग काम हो गया, हमें 2 डेसिमल तक लेना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाई, ये आ जाएगा हमारे पास 3.31 3.31। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इस तरह से हम करेंगे 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 331 डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 3 1 जार 3 3 3 जार 9 3 3 जार 9 डिवाइडेड बाई 400। अब हम 993 को क्या करेंगे 400 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 जार 800 आ जाएगा। बाकी रह गया हमारे पास 193। तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ये 0 आ गया, तो 4 से जाएगा। अब ये तो 4 से जाएगा तो 4 कितना आ गया 1600। तो फिर रह गया हमारे पास कितना, यहाँ पर रह गया हमारा 0 3, तो 9 में से 6 बाकी 3, तो फिर 0 लगा देंगे। तो अब 8 जार 3200 आ जाएगा। बाकी बच गया हमारे पास 100, फिर 0 लगेगा तो आ गया हमारे पास 1000। 4 2 जार 800। तो अब आ जाएगा हमारे पास कितना 200। अब फिर 0 लगाएंगे तो 2000, तो 4 5000। ये हो गया हमारा काम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.4825 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया फिगर फर्स्ट। तो अब हम निकालते हैं एरिया फिगर सेकंड। तो फिगर सेकंड जो है, तो फिगर सेकंड क्या है हमारे पास, ये है फिगर सेकंड। तो इसमें है ये 1 ये 6.5, तो ये भी होगा 6.5। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास क्या है रेक्टेंगल। तो फिगर सेकंड जो है, फिगर सेकंड इज रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है हमारी। तो रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है इधर, हेयर लेंथ इज इक्वल टू कितनी है 6.5 और ब्रेड्थ है 1। तो ये आ जाएगी हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ जो है वो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो एरिया हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ फिगर सेकंड जो है वो आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ फिगर सेकंड। अब हम निकालते हैं एरिया फिगर थर्ड। फिगर थर्ड जो है हमारे पास वो है ट्रेपीजियम। ये है फिगर थर्ड हमारे पास, ये एक ट्रेपीजियम है। इसकी ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 1। अब ये तो दो साइडें जो हैं ये पैरेलल साइड हैं ये इसके, लेकिन पैरेलल साइड और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो लेकिन यहाँ पर पैरेलल साइड्स तो हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पर हाइट नहीं है। हम एक काम करते हैं, इस फिगर का हम नाम रख देते हैं ABCD। तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हम इस लाइन पर। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, E रख दिया हमने नाम। यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इसका नाम हम रख देंगे F। अब क्या होगा, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो EF जो होगी वो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो बाकी जो ये 1 सेंटीमीटर बच गया वो हो गया हाफ। ये हो गया AE जो है वो कितना है हाफ सेंटीमीटर, और FB जो है वो भी हमारे पास कितना होगा हाफ सेंटीमीटर। तो ये हाफ सेंटीमीटर रह जाएगा। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं हाइट निकालते हैं। तो हाइट निकालने के बाद अब हम लेंगे पहले हम देखते हैं फिगर थर्ड। फिगर थर्ड क्या है हमारे पास, फिगर थर्ड जो है ये है ट्रेपीजियम। तो ये ट्रेपीजियम हम यहीं पर बना लेते हैं नीचे दोबारा से। तो ये हमारे पास AE आ गया हाफ, FB भी हाफ, EF जो है 1 सेंटीमीटर क्योंकि हमने D से सीधा परपेंडिकुलर ड्रा किया है, और CF और DE तो ये 1 सेंटीमीटर है DC, तो मतलब EF भी 1 सेंटीमीटर होगा।
तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ड्रा DE परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर AB एंड, और दूसरा हम CF भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे AB पर। AB पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ADE में ये एंगल जो है ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो ये 90 डिग्री के एंगल है। तो AE पर हमने ये DE जो है परपेंडिकुलर है AB पर, तो ADE जो हमारे पास ये ट्राइंगल बन गई, ये वाली ट्राइंगल। तो इसमें हमने क्या करना है, क्या करेंगे हम, ये यहाँ पर लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये एंगल जो है इन ट्राइंगल ADE, एंगल AED जो है वो कितना है, 90 डिग्री। तो हम लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम यूज की। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब AD हमें पता है कि कितना है 1, ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा। AE जो है ये है 1/2 का स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, हम DE हमने यहां से हाइट निकालनी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1/4, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस DE का स्क्वायर। तो ये DE का स्क्वायर जो है, तो हम इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4। तो DE जो होगा वो आ जाएगा 4 1 4, 4 में से 1 गया तो बाकी 3/4 अंडर रूट। तो ये आ जाएगा हमारे पास DE जो है वो √3, ऐसे 4 का रूट हो जाएगा 2, तो ये आ गया √3/2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हाइट निकल गई, यहाँ से हमने हाइट निकाल दी, और हाइट ये वाली साइड जो है ये कितनी हाइट आ गई हमारी, √3/2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से एरिया जो है आप ट्रेपिज्म का आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपिज्म ABCD इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड जो है वो कितनी है, 1 + 2, ये वाली 1 है, DC 1, और AB जो है वो है टोटल हमारे पास कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 1 + 2 इंटू H कितना है हमारा, √3/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 3 इंटू √3/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3√3/4, √3/4 आ गया हमारे पास। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू 3, तो √3 की वैल्यू डाल देंगे हम 1.73/4। तो हम एक काम करते हैं, इधर ये आ जाएगा 3 × 173/4 मल्टीप्लाइड बाई कर देंगे हम 100, तो ये आ जाएगा 3 3 = 9, तो ये आ गया हमारे पास 3 7 = 21, 3 1 = 3, 2 आ गया हमारे पास 5। तो डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 400। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये डिवाइड करके कितना आ जाएगा हमारे पास, 519 डिवाइडेड बाई 400, तो ये आ जाएगा 1
1s आर 400, तो बाकी बच गया हमारे पास 119, ये हम पॉइंट, ये 0, तो 4 2 4 3 12, 4 2s आर 800, तो ये बच जाएगा हमारे पास 0 9 11 में से 8 चल गए, बाकी 3, तो ये आ गया 0, तो 4 6 आर नहीं 7 4 8 आर 36, 4 8 आर 3600 डिवाइडेड बाय, अब आ गया हमारे पास 3 बच गया, 4 7 आर 4 7 आर कितना हो गया 28, बाकी बच गया हमारे पास 200 0, तो ये 4 5 आर, ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 1.2875 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख देते हैं, ये 28 है तो हम लिख देंगे 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली ये आएगा। तो अब ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ फिगर थर्ड। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ फिगर फोर्थ। एरिया ऑफ फिगर फोर्थ, एरिया फिगर फोर्थ क्या आ जाएगा, फिगर फोर्थ जो हमारी है तो ये एक किस्म की राइट ट्राइंगल है। अगर हम ये सीधा इसको मानेंगे और ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल का हमारे पास फार्मूला होता है एरिया निकालने का 1 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें अगर देखेंगे तो हाइट कितनी है, इसमें है 1.5, और ये वाली साइड जो है ये 6 सेंटीमीटर है, इसमें फिफ्थ में। तो हमने यही क्योंकि ये इक्वल हैं दोनों साइड, ये एरोप्लेन के विंग्स हैं, तो यहाँ पर जो एरिया फोर्थ फिगर का आएगा वही फिफ्थ का होगा। तो हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इधर हमें पता है कि बेस कितनी है हमारी, ये अगर हम ये लिख देंगे बेस जो है वो 6 है और हाइट जो है वो है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम कर देंगे एरिया हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 1.5, और अगर हम दोनों का फोर्थ और फिफ्थ फिगर का दोनों का एरिया सेम आ रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमारा टोटल दोनों फिगरों का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया फिगर फोर्थ एंड फिफ्थ। तो एरिया ऑफ फिगर फोर्थ एंड फिफ्थ, तो फिगर फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो क्या है हमारी, फोर्थ एंड फिफ्थ आर राइट ट्राइंगल्स। तो इनका एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर फोर्थ एंड फिफ्थ इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमें इधर दी हुई है कितनी, 6 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो है 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया आ जाएगा कितना, 2 इंटू 1/2 इंटू 6 इंटू 1.5। तो ये 2 के साथ ये मल्टीप्लाई में ही है, तो ये 2 के साथ कट जाएगा, बाकी रह गया हमारे पास 6 5 30, कैरी हो गया 3, तो 6 1 3, ये हो गया टोटल 9 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया दोनों फिगर का। अब हम एरिया ऑफ पेपर हमने क्या निकालना था, एरिया ऑफ पेपर used for making picture of aeroplane। तो ये कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट, एरिया ऑफ फिगर सभी का हम जोड़ लेंगे एरिया। तो इस तरह से एरिया ऑफ टोटल एरिया आ जाएगा फिगर फर्स्ट प्लस एरिया फिगर सेकंड प्लस एरिया फिगर थर्ड प्लस एरिया फिगर फोर्थ प्लस एरिया फिगर फिफ्थ। तो इनका एरिया क्या आया है हमारे पास, इज इक्वल टू
एरिया फिगर फर्स्ट जो है वो है हमारे पास 2.4825 सेंटीमीटर, सेकंड का है 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया फिगर थर्ड जो है वो आ गया हमारे पास 1.3 सेंटीमीटर, और फिर सिक्स और दोनों का आ गया हमारे पास कितना 9 सेंटीमीटर। तो इन सब को हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा एरिया आ गया है क्या, एरिया फिगर फर्स्ट आ गया, ये सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ और फिफ्थ दोनों का 9 सेंटीमीटर। तो ये इनको हम अगर ऐड करते हैं यहाँ पर 2.4825, 6.5, 1.39, तो ये टोटल आ जाता है हमारे पास 9.2825। तो ये टोटल में आ जाएगा। अगर हम इसको ये सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे इसको डेसिमल में, तो हम इसको लिख सकते हैं ये 28 है तो 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये जो पेपर यूज हुआ है तो उसका एरिया 19.3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स।